Hello students, in this video I will explain you about what is grammar as well as types of grammar, Chomsky classification of grammar. So let's start with grammar. So see here, what is grammar? What we can say? So we can say that grammar is a set of rules. It is set of rules. Okay? अब set of rules को mathematically कैसे define किया जाता है? तो जब भी हम theory of computation में grammar की definition की बात करें तो आप क्या कहेंगे? You can say that grammar G is a set of four tuples V, T, P, S. So what we can say? We can say that it is set of four tuples. Okay? So grammar is a set of four tuples V, T, P, S, where V is set of variables, T is set of terminals, P is set of prediction rule, and S is, that is a starting symbol of the grammar, starting symbol of the grammar, or we can say that S belongs to V. It is a set of variable. It is one of the variable, so it belongs to the set of variable. V is set of variable. Okay, so S starting symbol of the grammar. See here we are saying that T, it is a set of terminal, or we can say that, or what we can say that it is simply a set of input alphabets या set of alphabets. सो टी बोले या सेट ऑफ अल्फाबेट्स कहें, द मीनिंग इज सेम. तो देखिए, जब भी हमें किसी ग्रामर को डिफाइन करना होता है, हम ग्रामर क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दैट, तो हम कहते हैं कि जो ग्रामर होती है, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स. कुछ रूल्स हैं, हमें एक लैंग्वेज डिजाइन करनी है, तो उस लैंग्वेज को डिजाइन करने के लिए हमें उस लैंग्वेज की ग्रामर पता होना चाहिए. ग्रामर क्या कंसिस्ट करता है, कुछ रूल कंसिस्ट करता है जिनके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स को डिजाइन करते हैं. सो यहाँ पे VTPS जो है ये एक ग्रामर को डिफाइन करेगा. V इज अ सेट ऑफ वेरिएबल. अब देखिए, अल्टीमेटली हम बात करें तो जो प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, अल्टीमेटली दे आर द रूल्स. वी नीड टू डिजाइन दिस रूल्स. हमें इन प्रोडक्शन रूल्स को क्या करना है, डिजाइन करना है. जो प्रोडक्शन रूल्स लिखने का तरीका होता है, वी आर राइटिंग प्रोडक्शन रूल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक अल्फा टेंस टू बीटा. तो यहाँ पे हम जो भी ग्रामर में प्रोडक्शन रूल लिखते हैं उसको लिखने का जो तरीका होता है वो होता है अल्फा टेंस टू बीटा. यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज लेफ्ट हैंड साइड, बीटा इज राइट हैंड साइड. सो व्हाट वी आर सेइंग, हम लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को देते हैं. जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू देते हैं, ये प्रोड्यूस क्या करता है, राइट हैंड साइड. ठीक है, सो व्हेनेवर वी आर गिविंग अल्फा, इट गिव्स अस अ बीटा, ये हमें बीटा देगा. क्लियर है. तो अब देखिए, प्रोडक्शन रूल लिखेंगे कैसे. तो आपको जब भी कोई ग्रामर बनानी है, आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रामर किन अल्फाबेट्स पे बेस्ड है. दैट इज सेट ऑफ टर्मिनल. तो हमने यहाँ पे टी ले लिया, टी इज अ सेट ऑफ टर्मिनल्स, या फिर हम उसको इनपुट अल्फाबेट भी कहते हैं. सपोज टू बी आई नीड टू डिजाइन अ ग्रामर, दैट ग्रामर बेस्ड ऑन A B. मतलब हमारी ग्रामर के जो अल्फाबेट्स है वो AB है, तो इससे जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो भी AB स्ट्रिंग्स को ही कंटेन करेगा. सो सी हियर, ये हमारा अल्फाबेट हो गया सबसे पहले. नाउ वी नीड टू डिफाइन अ वेरिएबल. देखिए, वेरिएबल का यूज क्या होता है. सो वेरिएबल इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. देखिए, टर्मिनल्स क्या करते हैं, जो इनपुट सिंबल्स होते हैं या जो टर्मिनल होती है, ये क्या करते हैं, स्ट्रिंग को एंड करते हैं. ठीक है, एक वर्ड डिजाइन में जब हमें स्ट्रिंग को एंड करना है तो हम एंड हमेशा टर्मिनल के साथ करेंगे. और वेरिएबल क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ को वेरी करता है. सो इफ यू वांट टू वेरी द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, वी रिक्वायर सम वेरिएबल्स. सो हमें वेरिएबल्स लगेंगे. तो सपोज V इज अ सेट ऑफ वेरिएबल. अब वेरिएबल्स कौन कौन से हमारे पास, तो ये देखिए, ये हम पे डिपेंड करता है हम कितने वेरिएबल्स के साथ में एक ग्रामर को डिज़ाइन करना चाहते हैं, या फिर कोई ग्रामर डिज़ाइन करने के लिए कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो एक एग्जांपल में चलिए मैं बोलता हूँ. सपोज हमारे पास जो वेरिएबल सेट है, वी हैव 3 वेरिएबल्स S, A एंड B. तो S इज अ स्टार्टिंग वेरिएबल, जो स्टार्टिंग वेरिएबल है, मतलब कोई भी स्ट्रिंग है, कोई भी वर्ड है, यू वांट टू जनरेट दैट स्ट्रिंग और वर्ड, यू शुड स्टार्ट विद दिस. आप हमेशा किससे स्टार्ट करें, S से स्टार्ट करें. दैट इज अ स्टार्टिंग वेरिएबल. चलिए, अब मुझे क्या लिखना है, मैंने मेरा इनपुट सेट जो था, टर्मिनल सेट, वो बना दिया. मैंने P बना दिया और स्टार्टिंग सिंबल S मैंने ले लिया. ठीक है, डिफॉल्ट हम S यूज करते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द ग्रामर. बहुत बार A से अगर ग्रामर स्टार्ट हो रही तो A स्टार्टिंग सिंबल हो जाएगा, B से स्टार्ट हो रही तो B स्टार्टिंग सिंबल हो जाएगा.
डिफॉल्ट हम एस वेरिएबल को चूज कर लेते हैं एज अ स्टार्टिंग सिंबल, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल सेट में हमेशा आप कौन से सिंबल्स यूज करेंगे, कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे, ठीक है। ये फिक्स है, ये प्री डिफाइंड हमने किया हुआ है। सो जब भी आपको वेरिएबल्स बनाने हैं तो आप कैपिटल लेटर्स को, सिंबल्स को यूज करें, और टर्मिनल जो इनपुट अल्फाबेट होगा, एक्सेप्ट कैपिटल लेटर्स, whatever that you want, you can choose any symbol like digit, small letters, pictures, कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जब भी आप वेरिएबल सेट लेंगे वो फिक्स वेरिएबल्स होंगे, कैपिटल लेटर्स होंगे, कैपिटल लेटर के अलावा हम कुछ नहीं चूज करते, और उसके अलावा बचा हुआ सब कुछ, कोई भी सिंबल, जितने भी सिंबल्स होते हैं, यू कैन चूज एनी सिंबल एज अ टर्मिनल। व्हाट माय पॉइंट। चलिए प्रोडक्शन रूल पी की बात करते हैं। सो पी लिखने का, प्रोडक्शन रूल लिखने का तरीका क्या है। सो व्हाट वी आर सेइंग, वी आर राइटिंग दैट की वी नीड टू राइट दैट इन टर्म्स ऑफ अल्फा टेंड्स टू बीटा, अल्फा टेंड्स टू बीटा फॉर्मेट में हमें लिखना है। तो अल्फा क्या है आपका, अल्फा है आपका लेफ्ट हैंड साइड सी। मैंने एक प्रोडक्शन रूल लिखा, सपोज आई एम राइटिंग एस टेंड्स टू ए लाइक दिस, मैंने ये चीज लिखी, ठीक है। मैंने, दैट इज वन ऑफ द प्रोडक्शन रूल, अल्फा टेंड्स टू बीटा, ठीक है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट टू यू, बट अभी मैं प्रोडक्शन रूल कुछ बना रहा हूं। एस टेंड्स टू दिस, ये एक प्रोडक्शन रूल है। सेकेंड प्रोडक्शन रूल मैंने डिजाइन किया, सपोज ए टेंड्स टू बी, मैंने ये बनाया। और थर्ड प्रोडक्शन रूल मैंने डिजाइन किया, सपोज टू बी टेंड्स टू ए बी ऑब्लिक बी, इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस। अगर देखिए मैंने कोई प्रोडक्शन रूल ऐसे लिखा, इसका मतलब देयर आर टू रूल्स ऑफ बी के दो रूल है, बी टेंड्स टू ए बी भी चूज कर सकते हो, दैट साइन रिप्रेजेंट्स, और बी भी चूज कर सकते हो। सो यू कैन ऑल्सो राइट, आपको अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज जस्ट लाइक बी टेंड्स टू ए बी एज वेल एज बी टेंड्स टू बी। सो मल्टीपल, अगर बी के मल्टीपल प्रोडक्शन है, एक वेरिएबल मल्टीपल प्रोडक्शन भी हो सकता है, तो मल्टीपल प्रोडक्शन है तो आप ऐसे लिखें या फिर इसको इस तरीके से लिखें, द मीनिंग इज सेम, ओके। नाउ सी, अब मुझे ये देखना है कि ये जो मेरी ग्रामर है ये किस टाइप की स्ट्रिंग जनरेट कर रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डिराइव करना है। तो डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग, डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द ग्रामर कैसे करते हैं। सो सी हियर देयर इज एस, ऑलवेज स्टार्ट विद द स्टार्टिंग सिंबल एस। अब एस का एक ही प्रोडक्शन है तो हम एस के थ्रू क्या लेंगे, ए, ये हमने स्टार्ट किया। नाउ हियर व्हाट वी वांट, वी नीड टू चूज द प्रोडक्शन ऑफ ए, क्योंकि ए स्मॉल ए कैपिटल ए, इट इज नॉट अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होगी, दैट ऑलवेज कंटेन योर इनपुट अल्फाबेट। स्ट्रिंग सिर्फ वो होती है जहां पे हमारे इनपुट अल्फाबेट होते हैं, वो स्ट्रिंग है। तो इनपुट अल्फाबेट ए है, लेकिन इसके साथ कैपिटल ए आ रहा है जो कि वेरिएबल है। सो वी नीड टू टर्मिनेट दैट वेरिएबल, इस वेरिएबल को मुझे टर्मिनेट करना है, तो इस वेरिएबल के प्रोडक्शन देखने होंगे। तो ए के प्रोडक्शन क्या है, बी बी। सो मैंने यहां पे पुट कर दिया ए बी और फिर बी पुट कर दिया। गॉट माई पॉइंट। नाउ एट द प्लेस ऑफ दिस बी, उस बी की प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, तो वी कैन से दैट देयर आर टू प्रोडक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। दो प्रोडक्शंस आपके पास है, either you can put first one or you can put second one, it depends on you, or we can say that it depends on which type of string you want to generate. Suppose to be I want to generate a string a b b, अगर मुझे ये जनरेट करना था। So see here, a b तो जनरेट हो चुका है, अब आपको क्या जनरेट करना है, small b। So with the help of this b, put the second one put करोगे तो आपको a b और b आ गया। Now that is a string, क्योंकि देखिए ये टर्मिनेट हो गई, देयर आर टर्मिनल्स, तो टर्मिनल की हेल्प से हमने इसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। गॉट माई पॉइंट। सो ये एक स्ट्रिंग है। नाउ देयर इज अनदर स्ट्रिंग दैट इफ आई वांट टू जनरेट, सी हियर, सपोज टू बी द फर्स्ट, देखिए एस का एक ही प्रोडक्शन है, सो वी शुड अप्लाई दिस, ये तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। फिर ए का एक ही प्रोडक्शन है, देन वी शुड अप्लाई दिस, ये तो अप्लाई करना ही होगा। सो कोई भी स्ट्रिंग हो, वी कैन से दैट दैट स्ट्रिंग इज ऑलवेज स्टार्ट विथ ए बी से तो हमेशा स्टार्ट होगा, उसके बाद बी पे ऑप्शन है। अब सपोज टू बी मुझे जो स्ट्रिंग जनरेट करनी थी, आई वांट टू जनरेट दैट स्ट्रिंग, मुझे ए बी जनरेट करना था, तो ए बी जनरेट हो गया। अब मुझे थर्ड कैरेक्टर क्या चाहिए, आई वांट ए, तो क्या ये प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे तो आएगा नहीं, एक वाला करना पड़ेगा। तो बी से ए बी प्रोडक्शन हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सो ए बी ए कैपिटल बी। नाउ एट द लास्ट आई वांट बी, सो मैं सेकंड प्रोडक्शन चूज कर लूँ लाइक दिस।
So it gives AB AB. Okay, so that would be the way to generate a string from the grammar. ठीक है, so I think grammar क्या होता है ये आपको क्लियर है. सो देखिए, ये सेट ऑफ टर्मिनल था, ये सेट ऑफ वेरिएबल था. इस तरीके से कुछ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल देते हैं. ये जो प्रोडक्शन रूल्स है ये स्ट्रिंग्स को जनरेट करते हैं. तो हम स्ट्रिंग डेरिवेशन किस तरीके से कर सकते हैं? सो दैट वुड बी वे टू जनरेट अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग. ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमें ग्रामर दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग वी वांट टू चेक दैट की स्ट्रिंग क्या होगा, है ना. सो इसका बेसिक किस तरीके से बनता है, आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट टू यू, हाउ टू चेक ग्रामर करस्पॉन्डिंग टू अ लैंग्वेज और लैंग्वेज करस्पॉन्डिंग टू अ ग्रामर. क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जो भी लैंग्वेज है उसके करस्पॉन्डिंग ग्रामर एग्जिस्ट करना मस्ट है, अदरवाइज लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता. लाइक इंग्लिश है, ग्रामर थी तो इंग्लिश है, अगर ग्रामर नहीं होगी तो इंग्लिश के सेंटेंस हम नहीं बना पाते. ओके, सो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. सो जस्ट सी ग्रामर वर्सेस लैंग्वेज. See here, supposed to be I have a grammar and the prediction rule of this grammar is S runs to A S B oblique AB, like this. That would be the prediction rule of grammar. So what we can say that there is only a single variable S. तो वेरिएबल सेट अगर आप डिफाइन करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे S है. टर्मिनल सेट आप डिफाइन करेंगे तो ये AB है. प्रोडक्शन रूल का सेट डिफाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि दो प्रोडक्शन है, S के दो प्रोडक्शन से, लाइक दिस देयर आर टू प्रोडक्शन. और S जो है दैट बिलोंग्स टू V एंड इज अ स्टार्टिंग सिंबल. तो S इज ओनली द स्टार्टिंग सिंबल हियर. ओके, चलिए इससे किस टाइप की स्ट्रिंग जनरेट कर रही है? तो सबसे पहले मैं बोलूँ व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रिंग या व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग दैट वी कैन जनरेट विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर. सो वी कैन से दैट डायरेक्टली प्रोड्यूस कर दो AB, क्योंकि इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता. सो AB हमने ले लिया, दैट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग दैट वी कैन जनरेट विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर. नेक्स्ट स्ट्रिंग आप क्या जनरेट कर सकते हो? सो मैंने अगर पहला प्रोडक्शन लिया ASB, नाउ टर्मिनेट दैट स्ट्रिंग S, तो किसकी हेल्प से टर्मिनेट करेंगे? सेकेंड प्रोडक्शन की हेल्प से, like this. So it gives AABB. Now if I need to terminate, if I need to generate another string ASB, अब इस S से वापस अगर पहला प्रोडक्शन आपने अप्लाई किया तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या बढ़ेगी? बढ़ती जाएगी. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. तो इस वेरिएबल से फिर प्रोडक्शन अप्लाई करो. नाउ दैट वुड बी द S. If I want to terminate then I can put second rule, और if I do not want to terminate तो वापस पहला रूल अप्लाई करो, फिर वेरिएबल आ जाएगा, फिर लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. चलिए सपोज मुझे टर्मिनेट करना था, सो एट द प्लेस ऑफ दिस S मैंने इसका प्रोडक्शन AB पुट कर दिया. तो जो स्ट्रिंग जनरेट हुई, क्या जनरेट हुई? AAABB. इन सिमिलर फैशन वी कैन जनरेट एनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. अब आप जितनी बार पहला प्रोडक्शन रूल अप्लाई करोगे स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, और जब दूसरा रूल अप्लाई करोगे तो स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाएगी. तो वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ ग्रामर जनरेट इनफाइनाइट स्ट्रिंग. सच टाइप ऑफ ग्रामर जनरेट इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स. ओके, सो अगर इन ग्रामर्स की जिस टाइप की ये स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर मैं लैंग्वेज चेक करूं तो लैंग्वेज क्या बननी चाहिए? कैन वी से दैट इट इज A to the power n, B to the power n, where n greater than equal to 1, दैट वुड बी द लैंग्वेज. n की वैल्यू 1 पुट करिए, पहली स्ट्रिंग आ जाएगी. n की वैल्यू 2 पुट करिए, दूसरी स्ट्रिंग आ जाएगी. n की वैल्यू 3 पुट करिए, थर्ड स्ट्रिंग आ जाएगी, एंड सो ऑन. इसी तरीके से चलता रहेगा. तो ये तरीका हुआ आपका क्या? लैंग्वेज और ग्रामर को रिलेट करने का. सो दैट वुड बी द ग्रामर एंड दैट वुड बी द लैंग्वेज. इन दोनों का जो स्ट्रिंग सेट होगा इट शुड बी एग्जैक्टली सेम, दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये लैंग्वेज इस ग्रामर को रिप्रेजेंट करती है. ओके, नाउ एक और एग्जांपल से मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं. सी द पॉइंट.
Suppose to be I have a grammar like this. Yeah, is this like that? S tends to S oblique epsilon. Epsilon मतलब that grammar generate empty string भी generate कर रहा है. So देखिए इससे किस टाइप की स्ट्रिंग जनरेट होगी? So we can say that the minimum string that we can generate is empty string. अब अगर मैंने पहला प्रोडक्शन अप्लाई किया और S पे नल पुट कर दिया, so A डॉट नल इज A ओनली. ओके, तो किसी भी स्ट्रिंग में अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करेंगे तो आपको वही स्ट्रिंग मिल जाएगी. सो इट इज A. नाउ इफ आई नीड टू जनरेट AS एट द प्लेस ऑफ S, अगेन मैंने S का प्रोडक्शन अप्लाई किया, सो इट इज अगेन AS, AAS, इट गिव्स AA like this. Okay, and so on. What we can say that we can generate any length here. So what would be the language corresponding to this? So we can say that the language is a to the power n, where n is greater than equal to 0. अब देखिए यहाँ 0 लिया, क्यों 0 लिया? कि जब वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा. अगर वैल्यू 0 पुट नहीं की, 1 पुट की, तो पहली स्ट्रिंग आ जाएगी एंड सो ऑन. सो दिस ग्रामर ऑलवेज ऑल्सो जनरेट अ इनफाइनाइट लैंग्वेज. सो किस टाइप की लैंग्वेज इस ग्रामर से जनरेट हो रही है? इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट हो रही है. सपोज मुझे एक ग्रामर लेना है जो फाइनाइट स्ट्रिंग्स को जनरेट करे. तो देखिए ग्रामर के प्रोडक्शन रूल हमने क्या लिए? S gives AB and suppose BA, A gives AB and B gives BA, like this. Suppose that would be the grammar. So what is the string set for this particular grammar? So what we can say that अगर आप देखिए S tends to first production A लेते हैं, A की प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हैं? तो A की प्रोडक्शन है उसका AAB, तो एक स्ट्रिंग तो ये जनरेट होगी. और अगर आपने S की जो स्ट्रिंग ली BB ले लिया, तो B की प्लेस पे आप सेकेंड वाला पुट कर सकते हैं. सो BBA ये होगा लाइक दिस. सो आइदर वी कैन जनरेट दिस वन और दैट वन. ओके, सो दिस ग्रामर जनरेट ओनली 2 स्ट्रिंग, सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, AAB और BBA. सो व्हाट इज द लैंग्वेज करस्पॉन्डिंग टू दिस? सो देखिए आप लैंग्वेज क्या कहें, सिंपली L इज आइदर वी कैन जनरेट AAB और के लिए आप प्लस साइन यूज कर सकते हैं BBA. सो सिंपली दैट इज योर लैंग्वेज, नथिंग एल्स, क्योंकि 2 ही स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रहा है ये. देन सच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज फाइनाइट लैंग्वेज, और ये ग्रामर किस टाइप की स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है? फाइनाइट स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है. सो दैट इज अ ग्रामर. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर को डिजाइन करते हैं और उससे स्ट्रिंग्स को जनरेट करते हैं और लैंग्वेज से वेरीफाई करते हैं. ओके, now suppose that would be the grammar is S tends to A as B, B as A oblique null. तो कहने का मतलब है कि जो ग्रामर जी है वो स्ट्रिंग उसके प्रोडक्शन रूल क्या है? वी कैन से दैट द स्टार्टिंग सिंबल इज S एंड देयर आर 3 प्रोडक्शन रूल, आइदर वी कैन यूज दिस वन, दैट वन और दैट वन. ये तीनों हम यूज कर सकते हैं. क्लियर है? सो ये जो प्रोडक्शन रूल्स हैं, ये इस ग्रामर से हम किस टाइप की लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं ये हमें आइडेंटिफाई करना है. तो देखिए अगर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, इफ वी हैव 4 ऑप्शन, सो वी कैन क्रॉस वेरीफाई द रिजल्ट्स. ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि किस टाइप की स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रहा है. देयर इज एनी पैटर्न और नॉट, इट जनरेट अ फाइनाइट स्ट्रिंग और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग. सो वी विल डिस्कस दैट पॉइंट. तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप की स्ट्रिंग जनरेट करेगा. So can we say that it generate epsilon? Yes, S directly gives epsilon, तो epsilon generate होगा, empty string generate होगी. अब see here, S से हमने रूल लिया A as B और S की प्लेस पे null पुट कर दिया, तो ये AB जनरेट करेगा. Yes, इससे AB जनरेट हो सकता है. Now at the place of A as B, अगर हम इसकी प्लेस पे क्या पुट कर दें? A as B की प्लेस पे अगेन A as B पुट कर दें, है ना. वी हैव एन ऑप्शन, आइदर वी कैन चूज दिस वन और दैट वन. सो इट जनरेट AABB लाइक दिस. सो हम कह सकते हैं कि अगर हम सिर्फ पहला वाला ही रूल यूज करते हैं और बार बार एप्सिलॉन पुट करते हैं तो जो स्ट्रिंग्स आएगी वो इसी तरीके की आएगी, AABB या फिर AAA या फिर 4 times A 4 times B लाइक दिस. चलिए अगर मैं सिमिलरली अगर मैं सेकेंड वाला रूल चूज करता हूँ तो स्ट्रिंग क्या बनेगी? BA या BBAA या फिर BBAAA लाइक दिस. सेकेंड रूल और नल. तो जब भी स्ट्रिंग की लेंथ को अप्लाई करना है आप बार बार इंक्रीज करते जाएं और रूल अप्लाई करते जाएं, तो इस टाइप की स्ट्रिंग बनेगी. अब ये भी हो सकता है कि मैंने फर्स्ट रूल ASB यूज किया और एट द प्लेस ऑफ दिस S मैंने सेकेंड रूल अप्लाई कर दिया,
सो इट बिकम ए, एस की प्लेस पे बी एस ए बी, ये हो गया। एट द प्लेस ऑफ एस हमने उसका प्रोडक्शन पुट कर दिया और एस को टर्मिनेट कर दिया। सो इट इज ए बी, या फिर पहले हम थर्ड रूल लेते हैं बी एस बी, और इस एस की प्लेस पे अगर मैं पहले हम सेकेंड रूल लेते हैं बी एस ए, और सेकेंड की प्लेस पे अगर मैं पहले वाला रूल अप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं इट इज बी ए एस बी ए, एट द प्लेस ऑफ एस वी कैन पुट नल, या फिर हम कोई भी तीनों में से रूल पुट कर सकते हैं। सो देखिए हमने इतनी सारी स्ट्रिंग्स बनाई लाइक दिस, देयर आर सो मेनी स्ट्रिंग्स। अब आपको क्या करना है, इन स्ट्रिंग्स में ये चेक करना है कि व्हाट इज द पैटर्न, क्या पैटर्न है, क्योंकि लैंग्वेज जब भी हम लिखेंगे तो हमें पैटर्न लिखना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग हो उसमें नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी इक्वल है, ए बी, बी ए, दिस 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 दैट दैट दिस। सो व्हाट वी कैन वी से दैट वी कैन जनरेट all the strings where number of a is equal to number of b, जहां पे a और b इक्वल आ रहे। क्या कोई ऐसी स्ट्रिंग है जो छूट रही है? क्या कोई ऐसी स्ट्रिंग है जहां पे नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b है बट इससे जनरेट नहीं हो रहा है? देखिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, पहले सारे a आए बाद में सारे b आए, वो इससे जनरेट हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है, पहले b आए फिर a आए, वो इससे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, ए बी के पैटर्न। So we can say that just like that, AB, we can generate the pattern of AB with the help of this. क्या हो सकता है, BA के पैटर्न, so we can generate the pattern of BA with the help of this. Okay, चलिए अब अगर सपोज टू बी आपका पैटर्न कुछ इस तरीके का है, सपोज देर आर 3A 2B A B B like this, ये पैटर्न है। So can we say that here is also number of A is how much, 4. How many B's are there? Also 4 B's are there. Can we generate such type of a string with the help of this? So let us try. First A है, okay. So see here, A के corresponding आपका क्या आएगा, लास्ट पे B आएगा। So देखिए लास्ट में B आ रहा है, okay. First A है, got my point. Second A है तो corresponding to that second last B आना चाहिए, yes second last B आ रहा है। थर्ड ए है, सो करस्पॉन्डिंग टू दैट इट शुड बी श्योर कि जो थर्ड लास्ट हो वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, लेकिन बी नहीं है, यहाँ पे ए है। व्हाट वी कैन से दैट कि ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एक पैटर्न यहाँ पे क्या हमें समझ में आया कि सब में नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है, लेकिन देयर एग्जिस्ट सम स्ट्रिंग्स जिनमें नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी तो है, लेकिन ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से जनरेट नहीं हो रही। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कुछ स्ट्रिंग्स को जनरेट करता है जहां पे अगर स्टार्ट ए से हो रहा है, इफ फर्स्ट लेटर इज ए देन लास्ट लेटर शुड बी बी, इफ सेकंड इज ए देन सेकंड लास्ट शुड बी बी। तो इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ बी तो दे रहा है, बट उसके साथ में आपको ये पैटर्न भी लेना होगा। सी है, देखिए पहला ए है तो आखिरी बी, दूसरा बी है तो सेकंड लास्ट ए होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी होनी चाहिए। तो व्हाट वी कैन से दैट इट जनरेट स्ट्रिंग W है ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे W लिख दीजिए, वेयर W बिलोंग्स टू A कॉमा B होल स्टार। कहने का मतलब हुआ कि ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग W को जनरेट कर रहा है। वहां पे W क्या है, W A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट कंडीशन एंड नंबर ऑफ A इन अ स्ट्रिंग शुड इक्वल टू नंबर ऑफ B इन अ स्ट्रिंग। देखिए ये रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये आपको दिए हुए रहते हैं। सो W बिलोंग्स टू A कॉमा बी होल स्टार, इसका मतलब है कि W A B का, क्योंकि देखिए ये इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स जनरेट कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन तो A B का कोई भी हो सकता है, बट इट कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई कि NAW मतलब नंबर ऑफ A इन अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ B इन अ स्ट्रिंग, दोनों इक्वल होने चाहिए। एंड सिर्फ इतनी कंडीशन सेटिस्फाई जरूर कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न नहीं बन रहा था। तो एंड आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक कंडीशन और, क्या, सो सिंपली वी कैन से दैट इफ फर्स्ट लेटर इज ए देन लास्ट लेटर शुड बी बी, ओके, एंड वाइसा वर्सा, and this condition true for, and this condition true for all the positions,
ओके, सो जो भी फर्स्ट पोजीशन है तो वहां पे फर्स्ट, सेकंड पोजीशन है तो सेकंड, तो सिंपली हम कह सकते हैं इफ एट पोजीशन के लेटर इज ए फ्रॉम लेफ्ट देन एट पोजीशन के फ्रॉम राइट द लेटर शुड बी बी, लाइक दिस। तो इस तरीके से आप कोई भी कंडीशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू स्पेसिफाई दैट पर्टिकुलर ग्रामर, सो वी कैन से दैट दैट वुड बी अवर लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज फॉर्मेशन हुआ, क्लियर है।